ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 132 है। 132 है। 132 है। दूसरे कांड के छठा अध्याय चल रहा है और इस छठे अध्याय के एक ब्राह्मण को पूरा किया है। प्रसंग चातुर्मास्यष्टियाँ चल रही हैं और उसमें से हमने दो पूरे किए हैं, तीसरा चल रहा है साकमेध। और साकमेध में बीच में पितृयज्ञ आया था। पहले ब्राह्मण में पितृयज्ञ को पूरा किया है। अब दूसरे ब्राह्मण में इसी साकमेध के अंतर्गत त्रयंबकेष्टि भी आ रही है, यानी त्रयंबक हवि, जो बीच बीच में अलग अलग देवताओं को विशेष रूप से उद्देश्य करके जो हवि दी जाती है उसको इष्टि शब्द से भी बोलते हैं। जैसे त्रयंबकेष्टि, पित्रेष्टि, पितृयज्ञ को पित्रेष्टि है। तो साकमेध इष्टि है, चातुर्मास्य है। साकमेध के अंदर पितृयाग भी हो रहा है, अर्थात पित्रेष्टि। वो इष्टि अलग से इष्टि नहीं है, उसी के अंतर्गत विशेष रूप से पितरों के लिए आहुतियाँ देना, तो उसको पित्रेष्टि कहते हैं। ऐसे ही त्रयंबकेष्टि, त्रयंबक हवि दी जाती है, इसलिए त्रयंबकेष्टि शब्द से यहाँ पर बोला है। इष्टि बोलो याग बोलो एक ही बात है यहाँ पर। तो अभी त्रयंबक हवि दिया जाएगा, तो इसको त्रयंबकेष्टि कहेंगे, त्रयंबक याग कहेंगे। ये साकमेध के अंतर्गत ही चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 602। दूसरा ब्राह्मण पहला खंड। याद दिला रहे हैं, पीछे महाहविष याग हुआ था, महाहवि दी गई थी, वरुण प्रकाश में बताया गया था। उसी को यहाँ पर याद दिलाते हुए कह रहे हैं, महाहविषा हा वै देवा वित्रम जग्नु। महाहवि याग से देवों ने वित्रम जग्नु, वित्रासुर को मार डाला था। तेन उ एव व्यजयंत, उसी याग से, महाहवि याग से ही देवों ने व्यजयंत, विजय प्राप्त की। या इयम एषाम विजिति ताम, वह ये जो इन देवों की जो विजिति है, जीत है, उसी जीत को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है। अथा यान एव एषाम तस्मिन् संग्रामे ईशवा आर्छन। कहते हैं यान एव एषाम तस्मिन् संग्रामे, तस्मिन् संग्रामे, तो देवों का और वित्र का जो संग्राम हुआ, वित्र और देवों का जो संग्राम हुआ, यान जिन देवताओं को, एषाम जिन में से जिन देवताओं को, तस्मिन् संग्रामे उस युद्ध में, ईशवा आर्चन जो बाण लगे थे देवों को, तान एतै एव शल्यान निरहरन्तः, वो इसी शल्य चिकित्सा के माध्यम से उन बाणों को जो उनके शरीरों में जो लगा था उनको निरहरन्ता, वो निकाला गया है। तान व्यवहृहन्तः, तान को निकाल के फेंका गया है। जिस याग में, यत
त्रयंबक ही अयजंता, जो कि त्रयंबक के माध्यम से, त्रयंबक याग के माध्यम से यज्ञ करके ये सारी प्रक्रिया की गई है। हाँ जी, त्रयंबक हवियों के माध्यम से ये यज्ञ करके उन देवों को जो भी बाण लगे थे उनको बाहर निकाला गया था, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी। तो देवों ने जिस वित्र को मारा था, तो देव और वित्र के उस युद्ध में, तो देवों को स्वाभाविक बात है, देवों को भी चोटें आएंगी वित्र को मारने के उस कारण। उस दौरान देवों को भी जो चोटें आएंगे, उन चोटों को पूरा करने के लिए शल्य क्रिया करके उन बाणों को निकाला गया, ये इसका तात्पर्य है। तो बाहर के युद्ध में तो ये सब होता है, लेकिन आंतरिक युद्ध में भी ऐसा ही होता है। आंतरिक युद्ध में भी जो बाण आप छोड़ते हैं ना, आप लोग बाण सास के लिए, बहू के लिए, जो दिन उनके दिलों में घुस कर के घाव करते हैं, उन बाणों को भी तो निकालना पड़ता है ना हम जैसे लोगों को। क्यों जी? आंतरिक युद्ध भी होता है और बाह्य युद्ध भी होता है। हम शल्य क्रिया करके, ऑपरेशन करके निकालते उन बाणों को, तत्व ज्ञान रूपी शल्य क्रिया करके। अरे क्यों परेशान होते हो? बोल दिया तो बोल दिया, आखिर आपसे बड़ी है, अनुभवी है, बातें ही तो है, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, उससे दुखी क्यों होना है? तो तत्वज्ञान जब उनको प्राप्त होता है तो उनके घाव भर जाते हैं, और तत्वज्ञान देने के बाद भी कुछ लोगों के घाव भरते नहीं हैं, क्योंकि वो तत्वज्ञान को ग्रहण ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके घाव भी नहीं भरते हैं। समझ में आ रहा है जी? युद्ध करते हैं आप लोग या नहीं करते हैं? हाँ, करते ही हैं, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। कुछ लोग मना कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि 81 प्रकार के युद्धों में कितने युद्ध वो करते हैं या नहीं करते हैं। 81 प्रकार के झगड़े होते हैं ना, 81 प्रकार के झगड़े। अभी तो शिविर में सुन के आए कुछ लोगों ने, तो 81 प्रकार के युद्धों में से कुछ युद्ध तो करते ही होंगे, उनको पकड़ में नहीं आता होगा, ये अलग बात है। उमा जी क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। आज इसी विषय में मुझे आपसे कुछ पूछना भी था। मैंने मैसेज नहीं करा, मैं सबके बीच में पूछना चाहती थी जी। यज्ञ के विषय में ही मेरे को पूछना है, दैनिक अग्निहोत्र के विषय में। क्या पूछना? जैसे कि जो भी आप करते हैं, अभी पूछ लूं या कक्षा के बाद? हाँ, मतलब क्या पूछना क्या है, आप बताइए पहले। पूछना, अभी आपने जो शुरू करा विषय से मतलब मिलता जुलता है मेरा। जी। घर में अगर विरोध होता है हमारा, जी, अपने मित्र से, यानी कि बहू सास बहू वाला ही समझ लीजिए आप। जी। जैसे कि मैं करती थी अग्निहोत्र दैनिक, उस समय तो ज्ञान नहीं था, एक परंपरा के अनुसार करती चली आ रही थी। माँ को देखा, अपने से और बड़ों को देखा, तो मैंने भी करा। अब ज्ञान हुआ और उसके साथ विरोध होता है, तो मुझे छोड़ना पड़ गया बीच में जी। तो उसका उपाय मेरे मन में तो यही आया कि मैं अगर ये पूर्णिमा का और अमावस्या का कर लूं 15 दिन में, तो ये उचित है या अनुचित है? नहीं, उचित अनुचित तो हवन करना अनुचित कैसे होगा? नहीं, वो नहीं कर पाऊंगी ना मैं, दैनिक अग्निहोत्र तो नहीं कर पाऊंगी, उसमें विरोध होता है, विरोध से घर के अंदर वातावरण खराब होता है। अच्छा, तो और 15 दिन में करते हैं तो विरोध नहीं होता है? बस अभी तो कुछ ऐसा ही समझ में आया मुझे कि शायद ना हो। तो ऐसा कैसे होगा? जो रोज करने पर विरोध होता है और 15 दिन में एक बार करने से विरोध नहीं होगा? वो ऐसा है कि मेरी बहू को ये आपत्ति होती है कि घर में रोज आग जला के बैठ जाते हो, उनमें झगड़ा कराते हैं। अच्छा 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 अच्छा, कभी कभी करते हैं तो इतना विरोध नहीं होता है। उसका यही कहना है कि कभी कभी कर लिया करो। अच्छा अच्छा, रोज मत करो।
तो फिर घर में क्यों रहते हो आप? मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो फिर उससे बात बिगड़ अब जाती है, अब तो मैं उनके चुप रहती हूँ। उनके घर में रहेंगे तो विरोध होना ही है। उनके घर में, अब बहू के घर पे रहेंगे तो विरोध होना ही है। अब ये तो बेटा जब एक ही हो तो बेटे के साथ ही रह जाता है, जब पति नहीं है तो बेटे के साथ ही रह जाता है। नहीं, क्यों, आश्रम में रहो ना, वानप्रस्थ ले लो, आश्रम में रहो, बेटा को कहो मेरे प्रबंध कर दो, कर देगा। वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों खुश हो जाएंगे, फिर तो सारे ये जी करना इसमें आप। भी कुछ नहीं है, हाँ जी। इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसमें भी कुछ नहीं अब उसमें मैं क्या उपाय बता सकता हूँ आपको? है। मैं यही समझना चाह रही थी, अगर मैं करती हूँ 15 दिन में। अब एक तो ना करने की अपेक्षा कुछ कर रहे हैं, जी, तो ना करने की अपेक्षा कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब उसमें, मतलब वो सही है ये नहीं बोलूँगा, वो सही है ये तो नहीं बोलूँगा, यही बोलूँगा कि ना करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हो, ठीक है जी। ना करने वालों का अपेक्षा कुछ आप कर रहे हैं, कुछ पुण्य कमा रहे हैं, यही कह सकता हूँ। वो सही है ऐसा तो होता नहीं उत्तर, जी, पर ना करने वालों की अपेक्षा से कुछ कर रहे हैं। अब आपको ना करने वालों की अपेक्षा कुछ करना है, और ना करने की अपेक्षा कुछ और करवा देता हूँ मैं आपको, कि आप रोज़ अपने मन में कर लिया करो, और 15 दिन में जब करते हो क्रियात्मक रूप से शरीर से कर लेना, और प्रतिदिन मन में करो। मन में करने से कोई आपको रोक टोक है ही नहीं है। जैसे संध्या मन में करते हो, ऐसे हवन भी रोज मन में कर लो। ये ना करने वालों की अपेक्षा बोल रहा हूँ, बाकी लोग ये ना समझे, और जो शरीर से करने वाले, चलो हमको तो बाबा जी ने बता दिया मन में करने का, तो हम शरीर से छोड़ के मन में करने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ये तो अब उनके घर में आपको रहना है, वो करने नहीं देते हैं, और घर से आपको निकलना नहीं है, तो ठीक है जी, मन में कर लो, और क्या हो सकता है। जैसे स्वाहा का उच्चारण होता है तो उसमें मंत्र पाठ करके स्वाहा का उच्चारण करना सब करो ना मन में, सब मन में करो। जब करना ही है आपको, ना करने की अपेक्षा कुछ ही करना है, तो ठीक है, मन में कर लीजिएगा। कोशिश करनी। इसमें क्या कोशिश करना है जी? इसमें कोई कोशिश करना है? इसमें तो आपका नहीं, ऐसा होता है ना कि जब हम किसी कार्य को करते हुए होते हैं तो आदत और एकाग्रता वही बनती है, और जब मन में करेंगे और उसके साथ हमने क्रिया कर ली नहीं कोई, अरे फिर वही बात है, आती। फिर वही बात है। जब आप संध्या करते हैं ना मन से, जी जी, तो वैसे ही इसको भी मन से कर लो। उसमें क्या है? इसमें कोशिश करने की बात नहीं, इसमें तो करो ही, करना अनिवार्य है। अब कुछ करने की अपेक्षा, ना करने की अपेक्षा कुछ कर रहे हो ना, वो कुछ भी आप छोड़ दे, उस कुछ के लिए भी कोशिश करना तो बेकार है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे स्वाहा करके हम आहुति देते हैं ना, तो जब मन में करेंगे तो वो आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण। तो आपने फिर ये पढ़ा नहीं है कि कितने बार मैंने सुनाया कि जब घी नहीं है तो इससे हवन कर लो, ये नहीं है तो पानी से कर लो, वो नहीं है तो मन से ही कर लो, ये बोला था ना। तो फिर उसके बारे में क्यों ये सोच रहे हो कि जब स्वाहा कैसे बोलेंगे मन से? अरे बोलो ना स्वाहा, स्वाहा बोलने में मन से क्या दिक्कत आ रही है? सब बोल सकते हैं जी। जी जी जी, हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। अथ यद एषा एतेर यजते, कहते हैं अब ये जो यजमान है, अथ यद एषः एतेर यजते, जो आज भी कोई यजमान एतेर यजते, इन त्रयंबक हवियों से यजन करता है, तत् न अह नु एतस्य तथा कंचन ईशुर रिच्छति। तत् ऐसी स्थिति में अह निश्चित रूप से नु एव एतस्य, इस यजमान को या इस यजमान के, तथा कंचन किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति ईशुन न रिच्छति, उसको कोई बाण नहीं मार सकेगा। जो आज भी कोई व्यक्ति इन त्रयंबक हवियों से यजन करता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी ईशु नहीं मारेगा, इसका तात्पर्य। अर्थात उससे युद्ध कोई नहीं करेगा।
इति देवा अकुर्वन, क्योंकि देवों ने ऐसा किया था। इति देवा अकुर्वन, क्योंकि देवों ने ऐसा ही किया था। इति तु एव एषा एतत् करोति, इसलिए ये यजमान भी उन देवों की तरह ही क्रिया कर रहा है, यह क्रिया करता है। जैसे देवों ने किया था इसलिए हमको भी वैसा ही करना चाहिए। याश्च तु एव अस्य प्रजा जाता, और इस यजमान की जो भी प्रजा उत्पन्न हुई है, संतान, याश्च अजाता, और जो संतान अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न होगी, ता उभई, उन दोनों प्रकार के संतानों के लिए रुद्रियात प्रमुंचति, रुद्र के उन दंडों से प्रमुंचति, वो छुड़ा देता है। वो यजमान अपनी प्रजा को रुद्र परमात्मा को कहते हैं, रुद्र के उन दंडों से प्रमुंचति, छुड़ा देता है। रुद्रियात का मतलब रुद्र के दंडों से, प्रमुंचति छुड़ा देता है। ता अस्या अनमीवा अकिल्विषा प्रजा प्रजायन्ते, तो अस्या उस यजमान के, ता वो जो प्रजा है वो कैसी बन जाएगी, अनमीवा रोग रहित बन जाएगी, अकिल्विषा पाप रहित प्रजायन्ते बन जाएंगी। तस्माद् वै एषा एतैर्यजते, इसलिए यजमान इन त्रयंबक हवियों से यजन करता है। स्पष्ट हो गए जी। तो त्रयंबक हवियों से यजन करने वाला यजमान की प्रजा जो है रोग रहित और पाप रहित हो जाती है। केवल अग्निहोत्र के सामने बैठ के हवन मात्र करने से रोग रहित नहीं होगी। वो हवन को समझते हुए, हवन में मैं क्या डाल रहा हूँ, हवन कितना उपयोगी है, इन सब बातों को समझते हुए अगर करेंगे तो शुद्ध हवा अंदर आएगी और अशुद्ध हवा बाहर निकलेगी, तो रोगों से मुक्ति रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ेगी, तो रोगों से मुक्त रहेंगे। और केवल हवन तो करते जा रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप कुछ भी खाते रहें, देखो जी हम हवन करते हैं, संध्या करते हैं, फिर भी ये रोग क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब हवन भी करना है, हवन तो केवल आपको सहयोग करता है ना, उसके अनुरूप हमको खाना पीना भी करना है, नियमों का पालन करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो सब करते हुए फिर हवन करते जाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो आसानी से रोग प्रवेश नहीं करेंगे। एक बात। फिर हवन कर रहे हैं तो हवन में ऐसे हवन नहीं कर रहे हैं ना, मंत्र आ रहे हैं तो उन मंत्रों को समझते हुए कर रहे हैं। उन मंत्रों में जो परमात्मा आदेश करता है ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करने का, तो उनका भी पालन कर रहे हैं, तो कैसे पाप होगा, फिर पाप भी नहीं होंगे। तो पाप से मुक्त होना है, रोगों से मुक्त होना है, तो ये त्रयंबक हवियों से यज्ञ करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। जब यज्ञ याग आदि से जब व्यक्ति युक्त रहता ना, अभी आपने ये जो श्रोत ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ में अभी पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया भर के ये हवन बताए जा रहे हैं, याग बताए जा रहे हैं, इन सबको करते हुए आदमी जब जी रहा होता है तो मंत्रों के साथ जी रहा होता है, वेद के साथ जी रहा होता है, क्योंकि वेद के मंत्रों के माध्यम से वो इन यज्ञों को समझ रहा होता है और मंत्रों को आत्मसात कर रहा होता है। मंत्रों में जो अर्थ बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है और ईश्वर की जो आज्ञाएं बताई गई उनमें, तो उनके साथ जीता है तो पापों से मुक्त रहेगा ही व्यक्ति, पापों से बचा रहेगा। इस तरह हमको इसको समझना चाहिए। इसको ऐसे रूढ़िवाद के रूप में ना देख करके, ऐसे करने से तो पाखंड हो गया, हवन करने से निरोगी होता है, हवन करने से पापों से मुक्त होता है, ये तो पाखंड है। पाखंड नहीं है, पाखंड के रूप में देखेंगे तो पाखंड है, और इसको समझ करके देखेंगे तो कोई पाखंड नहीं है। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तीसरा खंड, ते वै रौद्रा भवंती, और वो जो पुरोडाश बनाते हैं इसके लिए, वो रुद्र देवता से युक्त होते हैं, अर्थात रुद्र, वो पुरोडाश रुद्र देवता के लिए ही बनाए जाते हैं, इसका ये तात्पर्य। रुद्रस्य ही इषुः तस्माद् रौद्रा भवन्ति। रुद्रस्य ही इषु, वो रुद्र के ही बाणों से छूट जाता है। रुद्रस्य ही इषु तस्माद् रौद्रा भवन्ति।
तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रुद्रस्य ही ईशु, ये बाण रुद्र के ही, अर्थात रुद्र रुलाने वाले ईशु है ये। तस्माद रौद्रा भवन्ति, इसलिए रुद्र देवता संबंधी ये हवियाँ होती हैं, और ये हवियाँ रुद्र देवता संबंधी होती हैं। एक कपाला भवन्ति, वो एक कपाल वाले पुरोडाश होते हैं। एक देवत्या असन, वो एक ही देवता को ध्यान में रख करके ये पुरोडाश होते हैं, क्योंकि इस त्रयंबक हवि में केवल रुद्र ही देवता होता है और कोई देवता नहीं होता है। तो एक देवत्या असन, ये सब पुरोडाश जो है एक ही देवता वाले होते हैं। तस्माद एक कपाला भवन्ति, इसलिए एक कपाल वाले पुरोडाश ही होते हैं। ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी सादर नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे ये जो त्रयंबक हवि है ये नहीं समझ आया। संभवतः मैं कक्षा में उपस्थित नहीं थी। स्वामी जी, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरी बहुत एब्सेंट होती रही। जी जी जी, कोई बात नहीं। ये त्रयंबक हवि अभी आई है, पहली बार आई है जी। तो ये किस संदर्भ में है त्रयंबक, जो मृत्युंजय महामंत्र है उसी के संदर्भ में? नहीं, अभी त्रयंबक मंत्र आएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी बताया नहीं मैंने, पहली बार आया ये। जी जी, अभी आप सुनेंगे तो आगे समझ में आएगा। जी जी, ठीक है। चौथा खंड है, ते वै प्रतिपुरुषम यावंतो गृह्यास्यो तावंता एकेन अतिरिक्ता भवन्ति। ते वै, वो जो पुरोडाश होते हैं वो प्रतिपुरुषम, एक एक पुरुष के लिए होना चाहिए। यावंतो गृह्या, जितने भी घर में पुरुष होंगे उतने पुरोडाश होना चाहिए। तावंता, ते वै प्रतिपुरुषम, वो प्रत्येक पुरुष के लिए होना। ते वै प्रतिपुरुषम मतलब वे पुरोडाश प्रत्येक पुरुष के लिए होने चाहिए। अर्थात यावंतो गृह्यास्यु, जितने भी घर में पुरुष होते हैं, तावंता उतने होना चाहिए। एकेन अतिरिक्ता भवन्ति, और उनके साथ एक अतिरिक्त भी होना चाहिए। मतलब जितने पुरुष हैं एक अतिरिक्त होना चाहिए, इतने पुरोडाश होना चाहिए। तत्प्रतिपुरुषम एव एतद एकेकेन, तत्प्रतिपुरुषम, वो पुरोडाश प्रत्येक पुरुष के लिए होना चाहिए। एतद एकेकेन, एक एक पुरुष के लिए एक एक होना चाहिए। या अस्य प्रजा जाता, और इस यजमान के लिए जो भी संतान उत्पन्न होती है, ता रुद्रियात प्रमुंचति, वो रुद्र के उन दंडों से प्रमुंचति, छूट जाता है, ये छूट जाती है वो प्रजा। एकेन अतिरिक्ता भवन्ति, फिर भी एक अतिरिक्त पुरोडाश होना चाहिए। तद या एव अस्य प्रजा अजाता, जो उसकी प्रजा, जो भी और संतान अभी उत्पन्न नहीं हुई है, जो उत्पन्न होने वाली है, ता रुद्रियात प्रमुंचति, वो भी रुद्र के दंडों से वो बच जाती है प्रजा। तस्माद एकेन अतिरिक्ता भवन्ति, इसलिए एक अतिरिक्त होना ही चाहिए। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ूं। पीछे जैसा बताया था उसी प्रकार यहाँ पर है। वैश्वदेव में, विश्वदेवा चातुर्मास्य में, वरुण प्रघास में जैसा बताया वैसा यहाँ पर भी बताया जा रहा है, उसी के समान है। पांचवा खंड, स जगनेन गहरपत्यम यज्ञोपवीति भूत्वा उदंग आसीनः। सह, वो ऋत्विक है, गारहपत्यम जगनेन, गारहपत्य कुंड के पीछे से, यज्ञोपवीति भूत्वा, यज्ञोपवीति बन करके, जनेऊ को बदलना पड़ता रहता है ना, जैसे पीछे बताया, जैसी जैसी परिस्थिति आती है अपने जनेऊ को उसी तरह बदलता रहता है वो। तो यज्ञोपवीति बन करके एतान गृह्णाति, उन धानों को ग्रहण करता है। स तथा एव उपोत्थाय, फिर वहाँ से उठ करके वो उदंग तिष्ठन, उत्तर की ओर खड़ा होकर के, अवहंती, फिर उन धानों को कूटता है पुरोडाश के लिए। उदीच्यो दृशदुपले, और उत्तर दिशा की ओर सिलबट्टा रखा रहता है। उदुच्यो दृशदुपले उपदधाति,
उत्तर की दिशा में सिलबट्टे को रखता है। उत्तरार्धे गारपत्यस्य कपालानि उपदधाति, और गारपत्य के उत्तर भाग में कपालों को उपददाति रखता है। तद यद एव ताम उत्तराम दिशम सचन्ते, तद यद एव ताम उत्तराम दिशम सचन्ते, वह यह जो उस उत्तर दिशा में ये सब रखे जो जा रहे हैं, ये सब एषा ही एतस्य देवस्य दिक्, क्योंकि इस देवता का यही दिशा है, रुद्र देवता का यही दिशा है, इसलिए उस दिशा में ये कपाल रखे जाते हैं। तस्माद् एताम उत्तराम दिशम सचन्ते, इसलिए इस उत्तर दिशा में ये सब रखे जाते हैं। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ता हूं मैं। छठा खंड, तेवा अक्ताः स्यु। तो ये जो पुरोडाश है उनके बारे में बताया जा रहा है कि तेवा अक्ता स्यु। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि उन पुरोडाशों को घी से चुपड़ना चाहिए, अक्त करना चाहिए, अर्थात मतलब घी युक्त कर देना चाहिए, अर्थात चुपड़ना चाहिए आज की भाषा में। अक्तम ही हवि, क्योंकि जो भी हवि होती है वो अक्त होती है, अर्थात घी से युक्त होती है। ते उ व अनक्ता एव स्यु, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, ते उ वै अनक्ता एव स्यु, वो जो पुरोडाश है वो घी से युक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात घी छुपड़े हुए नहीं होना चाहिए। हर जगह आप घी लगाते रहोगे तो ये देवलोग जो है ना घी के आदी बन जाएंगे। हर जगह घी से युक्त कर दो, कहीं कहीं बिना घी के भी होना चाहिए। देवों को हर जगह आप घी से, माल मलिदों से आप संयुक्त करते जाओ। हाँ जी, अतिथियों को हर जगह, हर घर में उसको जाना है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। किसी घर में ऐसे रूखा सूखा भी तो खाने को मिलना चाहिए। हर जगह माल मलिदे मिलता रहेगा तो आदमी उसी का आदी बन जाएगा, और जो यजमान नहीं देगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा वो। समझ रहे हैं जी। कभी कभी साधारण भोजन भी करना चाहिए ना अतिथियों को, ये बात कही जा रही है। तो कहते हैं अभिमानु को ह रुद्र पशून स्यात्। ये जो रुद्र है अभिमानु का मतलब है उसका आदि बन जाएगा, पशुओं के आदि बन जाएगा। मतलब पशुओं के आदि का मतलब पशु प्रेमी बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पशु होंगे ना वहीं जाएगा ये रुद्र, और जहाँ पशु नहीं होंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि घी नहीं मिलेगा उसको। तो अभिमानु का हा रुद्र पशून स्यात्। तो इसके लिए यहाँ पर भाष्यकारों ने अभिमानु का अर्थ इस तरह किया है। यहाँ पर ये है छठा, पशुओं के पीछे पड़ेगा, ऐसा अर्थ किया है। और हाँ, मतलब उसके पीछे वही है, मैं जो बोल रहा था वही है, पशुओं के पीछे पड़ेगा, मतलब जहाँ पशु है वहीं जाएगा, और जहाँ पशु नहीं है तो वहाँ नहीं जाएगा, इसका ये तात्पर्य होगा। तस्मात् अनक्ता एव स्यु, इसलिए कभी कभी अनक्त भी होना चाहिए, अर्थात विशेषकर रुद्र के लिए तो अनक्त होना चाहिए, घी छुपड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। जो रुलाने वाला होता है ना तो उसको थोड़ा सा सख्त ही रखना होता है, उसको सॉफ्ट बना देंगे ना तो फिर तो जहाँ जहाँ पशु होंगे वहाँ वहीं जाएगा ये रुद्र, जहाँ पशु नहीं होंगे तो नहीं जाएगा। तो पशुओं के पीछे ना पड़े
ये रुद्र इस दृष्टिकोण से उसको पुरोडाश को, रुद्र देवता के लिए जो पुरोडाश होते हैं उसको घी से संयुक्त नहीं करना चाहिए। घी छुपड़ा करके, घी से छुपड़े हुए पुरोडाश नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कम लगाना, जैसे यज्ञ में तो अभी तक तो हमारे समझ में ये आया कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी घी डालें उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे किस आशय से कैसे लिया है इसको कि घी न चुप रहे? अरे पुरोडाश डालते हो क्या आप? अवन में पुरोडाश डालते हैं आप? नहीं, पुरोडाश नहीं डालते। तो फिर आपको उसके बारे में क्या सोचना है? ये तो उसके लिए बोल रहा है ना, चातुर्मास एष्टि के लिए बोला जा रहा है जहाँ पुरोडाश होते हैं। अभी जितने भी पुरोडाशों की चर्चा सब जगह घी से छुपड़ने की बात, घी डालने की बात कही गई है ना। कहीं कहीं तो बिना घी के भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ रुद्र देवता के लिए बिना घी के बताया गया है। तो बिना घी के बताया गया, वहाँ पे घी डाला गया, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? कुछ उसका कारण? तो कारण ही तो बताया है ना यहाँ पर, कारण तो बताया है ना। अभी आप सुनते नहीं है क्या? कारण ही तो बताया, कारण सही तो बताया है ना कि ऐसा ना हो रुद्र जो है, अगर घी चुपड़ करके आप पुरोडाश डालोगे तो रुद्र पशुओं के पीछे पड़ने लग जाएगा। पशुओं के पीछे ना पड़े रुद्र, इसलिए उसको घी नहीं डाले, ये बोला है। तो रुद्र पशुओं पीछे पड़े, यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे स्वामी जी। हमें तो वही तो समझना चाह रहे थे। अच्छा, इसका आशय क्या है? आशय नहीं समझ पा रहे। इसका आशय नहीं समझ पा रहे हैं। इसका आशय ये है कि तो ये त्रयंबक हवि करवाने वाले जो भी ऋत्विक होंगे ना, हाँ, वो ऋत्विक जो है ना, जिन के पास पशु होंगे वहीं जाएंगे। आपके पास पशु नहीं है तो आपके पास नहीं आएंगे। फिर अब समझ में आया? जैसे हम घी खरीद के ले आएंगे तो या जैसे आप खरीद भी नहीं सकते, आप खरीद भी नहीं सकते। तब जब आप खरीद भी नहीं सकते हैं, आप 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये दक्षिणा देने वाले हैं आप, तो आपके पास क्यों आएंगे? जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 दक्षिणा देने वाले के पास ही जाएंगे वो। फिर आपके पास क्यों आएंगे? अब तो समझ में आ गया या अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है जी, मतलब माल मलिदे देने वालों के पास ही जाएगा ना। फिर तो जो नहीं दे सकता है, हाँ, उसके पास भी तो कभी जाना चाहिए ना व्यक्ति को। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, रुद्र का प्रजापति बताया था आपने, लेकिन यहाँ तो प्रजापति ठीक नहीं बैठ रहा। नहीं, यहाँ कहाँ रुद्र का प्रजापति बताया था? मैंने लिखा भी है। क्यों जी? रुद्र का प्रजापति आए तो कभी? अभी आ रहा रुद्र का? हाँ, परमात्मा जी। हाँ, तो दूसरे उसमें ब्राह्मण में। हाँ, तो परमात्मा रुद्र तो सारे हैं, मतलब है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ होगा? यहाँ भी परमात्मा अर्थ ले लो, रुद्र का अर्थ क्या दिक्कत है? नहीं तो परमात्मा उनसे नाराज हो जाएगा जो घी लगा के देगा। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे। यहाँ रुद्र देवता का मतलब ऐसा है कि न्यायकारी है ना, न्यायकारी है, परमात्मा न्यायकारी है। अब यहाँ पर रुद्र का मतलब रुद्र देवता के लिए एक तो भौतिक रुद्र होता है और एक आध्यात्मिक रुद्र होता है। तो भौतिक रुद्र तो अग्नि है। अच्छा, तो अग्नि के लिए तो हम अग्निदेव के लिए तो पुरोडाश दे रहे हैं ना। ठीक है। तो ये हमें समझाने के लिए यहाँ पर, ना कि इससे अब रुद्र जो है पशुओं के पीछे पड़ेगा का मतलब रुद्र अग्नि कैसे पशुओं के पीछे पड़ेगा? तो जो और भी जो देवता है, जो मनुष्य देवता है, वो लोगों को भी ध्यान में रख करके हमको समझना होगा। केवल जड़ देवताओं के को ध्यान में रख करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं आएगा। ऋत्विक बोला ना अभी आपने, तो ऋत्विक लेंगे इसका अर्थ। हाँ, मतलब रुद्र का अर्थ यहाँ ऋत्विक नहीं लेंगे, क्योंकि ऋत्विक को आहुति नहीं दे रहे हम लोग। पुरोहित नहीं,
समझने का प्रयास। आहुति ऋत्विक को नहीं दे रहे, आहुति तो जड़ को दे रहे, हम अग्नि में दे रहे, लेकिन उस जड़ देवता को बताते हुए ये कहना चाह रहे हैं रुद्र जो है उस घी छुपड़े हुए उसी के आदि हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कभी कभी आप अगर ऐसा भी करो कि बिना घी का भी दे दो। अच्छा, ये केवल हमको समझाने के लिए है। इसको आप ऐसा समझ सकते, एक ये अर्थवाद है, इसको अर्थवाद के रूप में देख लीजिएगा। अर्थवाद के रूप में देखने का मतलब है कहीं स्तुति होती है, कहीं निंदा होती है। तो ये रुद्र की निंदा के रूप में देखा जा रहा है। निंदा का मतलब यहाँ वैसा निंदा नहीं जैसे लोक में स्तुति और निंदा का अर्थ लेते हैं। ये स्तुति निंदा हमको ध्यान में रख करके होती है, यज्ञ करने वालों को ध्यान में रख करके होती है। जैसे किसी की स्तुति हम करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति उसके अंदर हो, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। देवता की जब स्तुति करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति उसमें हो जाए ताकि हम उसमें लगे रहें, और जब किसी देवता की निंदा होती है तो हमारी प्रवृत्ति उसमें ना लगे इसलिए होती है। तो यहाँ निंदा के रूप में देखना है कि अगर घी छुपड़ करके देंगे तो पशु जो मतलब रुद्र जो है पशुओं के पीछे लगने लग जाएगा। अब ये रुद्र की निंदा है, इसका ये अर्थ है वो निंदा हमारे लिए है ताकि हम केवल मीठा मीठा गड़ब की तरफ ना बढ़े, कभी कभी कड़वे के प्रति भी बढ़ सके। ये निंदा हमारे लिए होती है, स्तुति भी हमारे लिए होती है, निंदा भी हमारे लिए होती है। भगवान की स्तुति क्यों करते हम लोग? भगवान की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होगा ऐसा नहीं है। भगवान की स्तुति इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान के प्रति प्रवृत्त होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे किसी देवता की निंदा हो रही है, इसका मतलब है हमारी निवृत्ति करने के लिए ऐसा निंदा हो रही है। यानी मैं यजमान या ऋत्विक जो है हम केवल घी के पीछे ही ना पड़े रहे हैं, कभी कभी घी रहित भी हम व्यवहार कर सके, इसका ये तात्पर्य होता है। धन्यवाद सर। जहाँ कहीं पर भी स्तुति और निंदा अगर ईश्वर की हो या जड़ पदार्थों की हो तो वहाँ वो स्तुति और निंदा का प्रभाव हम पर पड़ेगा, उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। ये सभी को समझ में आ रहा है जी। जब देवता की स्तुति करते हैं हम लोग, चाहे जड़ देवता की स्तुति करते हो या चेतन देवता की स्तुति करते हैं, वो केवल मात्र स्तुति करने वाले की प्रवृत्ति उसमें बनी रहे इसलिए स्तुति होती है। ए भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप नहीं भी कहेंगे तो वो वैसा नहीं रहेगा क्या? भगवान तो वैसा कर वैसा रहेगा। पर ऐसा स्तुति करने से हमारी प्रवृत्ति भगवान के प्रति हो, हमारे अंदर अहंकार घटे, हम ईश्वर को प्राप्त करने के पीछे दौड़ लगाए। तो ऐसे किसी जड़ देवता की निंदा हो रही है तो हमारी प्रवृत्ति उसमें ना हो, ये घी को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि पशुओं के प्रति रुद्र पड़ जाए का मतलब है रुद्र के नाम से हम पशुओं के पीछे पड़ जाएंगे, और जहाँ पशु है वहीं हमारी प्रवृत्ति होगी, जहाँ पशु नहीं होंगे तो वहाँ प्रवृत्ति ना हो। कभी कभी बिना उसके भी हम सहन कर सके, ये हमको प्रेरणा देना चाह रहे, लेकिन देवता के माध्यम से देना चाह रहे। ऐसा हमको सबको समझना चाहिए। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ूँ मैं। 7वां खंड, तान सार्धम पात्र्याम समुद्वास्य। तान उन पुरोडाशों को, पात्र्याम सार्धम समुद्वास्य। पात्र्याम अर्थात पात्र में से, समुद्वास्य बाहर निकाल करके। ये यूं कहीं नहीं, पात्र में से नहीं, तान सार्धम पात्र्याम समुद्वास्य, उन पुरोडाशों को पात्र में यानी उन कपालों से समुद्वास्य ऐसा कह सकते। तान उन पुरोडाशों को समुद्वास्य कपालों से निकाल करके, पात्र्याम सार्धम पात्रों के साथ उनको रख करके, यानी पात्रों में रख करके, अन्वार्य पचनाद उल्मुकम आदाय, दक्षिणाग्नि में से एक जलती हुई लकड़ी को निकाल करके, उदंग परेत्या उत्तर की ओर जाकर, जुहोति उन पुरोडाशों का आहुति देता है। एषा ही एतस्य देवस्य दिक्, उत्तर दिशा ही इस रुद्र का
स्थान है। इसलिए इसलिए पथि ज्योत, इसलिए मार्ग में ही आहुति देता है, अर्थात उसको पुरोडाश को मार्ग में डालता है एक प्रकार से। पता ही सा देवश्चरति, क्योंकि रुद्रदेव जो है रास्तों में चलता है। चतुष्पथे ज्योति, चौरास्ते पे भी वो पुरोडाश डालता है। एतद् हा वा अस्य जान्धितम प्रज्ञातम अवसानम। कहते हैं एतद् वै अस्य, उस रुद्र देवता का वो जो चतुष्पथ है या जो रास्ता है, जान्धितम, जान्धितम का मतलब सब लोगों के द्वारा जाना गया, प्रख्यात मतलब सुप्रसिद्ध, अवसानम स्थान है। तो रुद्र देवता कहाँ रहता है? मार्गों में रहता है, विशेषकर चतुष्पथ 4 रास्ते पे रहता है। अतः रास्ते में कौन रास्ता किसके लिए होता है जी? हम सब के लिए होता है। तो जहाँ रास्ते में हम लोग जाते हैं तो वहीं तो रुद्र रहेगा हमको देखने के लिए, और विशेषकर वहाँ पर भी रहता है जहाँ चतुष्पथ होता है, 4 रास्ता होता है, और ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। यानी जहाँ जन समुदाय रहता है वहाँ रुद्र रहता है, इसका ये तात्पर्य। इसलिए उन रास्तों में ये पुरोडाश डाला जा रहा है प्रतीक के रूप में। यह चतुष्पथम तस्मात् चतुष्पथे ज्योति, इसलिए यह चतुष्पथम जो चौरास्ता है और विशेषकर वहाँ पर वो रुद्र रहता है, इसलिए तस्मात् चतुष्पथे ज्योति, इसलिए उस चौरास्ते पर भी आहुति देता है, अर्थात वहाँ पुरोडाश डालता है। ये इसका तात्पर्य। कुछ स्पष्ट हुआ जी? मतलब चौरास्ते पे हवन करना, रास्ते में हवन करना, तो वहाँ पर तो यज्ञकुंड नहीं, हवन नहीं है, वहाँ पर एक जलती हुई लकड़ी ले जाता है और वहाँ ले जा करके वहाँ पर ही वहाँ थोड़ा सा पुरोडाश का थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ पर डालता है, एक प्रतीक के रूप में। ये उस लकड़ी पर डालता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। वो जलती हुई लकड़ी पर थोड़ा सा, बहुत छोटा सा अंश डालता है, केवल प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में। और ये जता करके बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है कहाँ मिल सकते हैं? रास्ते में मिल सकते हैं, और विशेषकर चतुष्पथ यानी चौरास्ता होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो जहाँ मनुष्य होता है वहाँ पर रुद्र होता है, ये एक प्रतीक है। जहाँ भी मनुष्य है वहाँ रुद्र होता है, और वहाँ आहुति डालने का मतलब है मैं रुद्र को जान रहा हूँ, मैं रुद्र को सामने रख रहा हूँ। रुद्र कौन होता है? न्यायकारी होता है। तो न्यायकारी को सामने रख करके कर्म करूँगा, ये इसका तात्पर्य है। ये एक प्रतीकात्मक आहुति है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ जी, उमा जी। इसे हम भोग के रूप में भी तो ले सकते हैं, क्योंकि दीपावली पर घी में तो सबसे ज्यादा होते हुए देखा है कढ़ाई पर। आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा पास से बोलिए, थोड़ा पास होकर के बोलिए। मैंने चौराहों पर जो देखा है ये क्या होते हैं, नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है जी। ठीक है तो जी जी जी। 8वां खंड है, पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन ज्योति। पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन ज्योति। पलाश जो ढाक होता है ना, उसको पलाश कहते हैं जी। तो पलाश वृक्ष के पलाश, मध्यम पलाश के द्वारा जो होती, तो ढाक के 3 पत्र होते हैं, उसके जो बीच वाला पत्र है उससे जो होती आहुति देता है, इसका तात्पर्य। ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम, ये जो ब्रह्म है वो पलाश वृक्ष के पलाश के समान है, अर्थात जो पलाश पत्र है उसके समान ब्राह्मण होता है। ब्रह्मणा एव एतद् जुहोति, तो कहा जा रहा है
ब्रह्म के द्वारा ही अर्थात ब्राह्मणत्व के माध्यम से ही ये आहुति देता है। स सर्वेषामेव अवद्यति एकस्य एव न अवद्यति। वो जो ऋत्विक है, ब्रह्मणा एव एतत् ज्योति यानी ब्राह्मण यानी वो ऋत्विक ही ये आहुति देता है। स सर्वेषाम एव अवद्यति, वो सभी पुरोडाशों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेता है। जितने घर के सदस्य हैं उन सबके लिए जितने पुरोडाश हैं उनमें से एक एक अंश थोड़ा थोड़ा लेता है। एकस्येव न अवद्यति, एक पुरोडाश में से तो नहीं लेता है, जो अभी उसका सदस्य ही नहीं है, आगे होने वाला है, तो उस पुरोडाश में से तो भाग नहीं लेता है, बाकी सब में से भाग लेता है। यह एषो अतिरिक्तो भवति, क्योंकि वो अतिरिक्त पुरोडाश है, उसमें से वो भाग नहीं लेता, ये इसका तात्पर्य है। सजुहोति, वो ऋत्विक जो है त्रयंबक याग से हवन करता है। तो जब त्रयंबक याग से हवन करता है तो त्रयंबक मंत्र भी बोलना होगा। तो वो मंत्र बोलता है, एषते रुद्र भागः सह स्वसा अंबिकया तम जुषस्व स्वाहा। ये मंत्र का एक वाक्य है, यजुर्वेद का ये मंत्र है, उसका एक वाक्य है। इति अंबिका वै नाम अस्य स्वसा। इस यजमान की जो बहन है वो अंबिका नाम वाली बहन है। अंबिका वै नाम अस्य स्वसा, अस्य इस यजमान की जो बहन है, स्वसा कहते हैं बहन को, तो अंबिका नाम की बहन इस यजमान की है। तया अस्य एषा सह भाग, उस बहन के साथ में ये भाग है। जो आहुति देता है, त्रयंबक हवि जो देता है, वो बहन के भाग के साथ वो हवि देता है। तद यद अस्य एष स्त्रिया सह भाग, इस यजमान का जो भी अंश है जो अग्नि में डालना है, वो बहन के भाग के साथ डालता है, इसका तात्पर्य। तस्मात् अंबिका नाम, तस्मात् त्रयंबिका नाम, इसलिए त्रयंबक नाम है उसका, उस बहन का नाम त्रयंबक है। तद या अस्य प्रजा जाता ता रुद्रियात प्रमुंचति, ऐसे यजमान की जो भी प्रजा संतान उत्पन्न होती है, उस संतान के जो भी दंड है वो रुद्रियात प्रमुंचति, ईश्वरीय दंडों से वो मुक्त कर देता है। उस प्रजा के अपनी संतति को रुद्र के दंडों से मुक्त कर देता है, इसका तात्पर्य। तो प्रजा को रुद्र के दंडों से मुक्त करने का अभिप्राय है कि उसकी प्रजा पाप नहीं करेगी। तो जब प्रजा पाप नहीं करेगी तो रुद्र के दंडों से मुक्त हो जाती है अपने आप, ये इसका तात्पर्य। अगला एक खंड हम 10वां खंड पढ़ते हैं, फिर पूरे मंत्र को देखते हैं। अगले खंड में मंत्र का अगला भाग दिया जा रहा है। अतः या एषा एको अतिरिक्तो भवति, और जो उस यजमान का एक पुरोडाश जो अतिरिक्त होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तम आकुत्करा उपकिरति, तम आकुत्करा तम आकुत्करे उपकिरति, उस पुरोडाश को जो है आकुत्करे, आकुत्कर का अर्थ जो है यहाँ पर भाष्यकारों ने चूहा जो मिट्टी खोद करके जहाँ डालता है वहाँ पर उसको छिपाता है। आकुत्कर कहते हैं चूहा ने जिस मिट्टी को खोद करके फेंकता है उस मिट्टी के अंदर छिपाता है उस पुरोडाश को, ऐसा भाष्यकारों ने अर्थ किया है। आकुत्कर का अर्थ चूहे के द्वारा खोदी गई मिट्टी, तो उसमें उपकिरति, उसमें छुपाता है। एषते रुद्र भागा, और ये रुद्र का भाग है। आखु ते पशुरिति, आखु पशुरिति, आखु का अर्थ है या पशु, ते तुम्हारा ये आखु जो है ये पशु, ये रुद्र ये तुम्हारा जो आखु है ये पशु है। तद अस्मै आकुम एव पशूनाम अनुदिशति, तद उस पुरोडाश को अस्मै
उसके लिए अर्थात उस अस्मय उस रुद्र के लिए आकुमेव आकु के रूप में ही उसको अनुदिशति वहाँ पर रखता है। पशुना पशुओं का ही वो आकु है, इसलिए वो अनुदिशति उसी के लिए वो एक प्रकार से भाग के रूप में देता है, ऐसा कहना चाहिए। अनुदिशति का मतलब है उस भाग को वो उसी रुद्र के पशु के नाम से वहाँ पर देता है। जहाँ उस चूहे के द्वारा खोदी गई मिट्टी है वहाँ उस पुरोडाश को उस पशु का भाग मान करके अनुदिशति उसको वहाँ पर देता है, वहाँ पर छुपाता है। तेन उ इतरान पशु न इनस्ति, इससे बाकी पशुओं को न इनस्ति दुख नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है या उसको नहीं मारता है। तद यद उपकिरति तीरा इव वै गर्भा, वो जो पुरोडाश को उपकिरति वो जो छुपाता है, क्योंकि गर्भा तीरा इव वै, क्योंकि गर्भ भी छुपा हुआ सा रहता है, इसलिए उस पुरोडाश को भी वहाँ मिट्टी के अंदर छुपा के रखता है। तीरा इव एतद उपकीर्णम, क्योंकि ये जो उपकीर्ण है अर्थात ये जो रखा हुआ जो बाग है पुरोडाश मिट्टी के अंदर, वो भी तीरा इव वो भी छुपा करके रखता है वहाँ पर मिट्टी के अंदर। तस्माद वै उपकिरति, इसलिए उस पुरोडाश को मिट्टी के अंदर छुपा के रखता है। तद या एव अस्य प्रजा अजाता ता रुद्रियात प्रमुंचति, जो इस यजमान की जो भी संतान उत्पन्न होती है वो संतान इस रुद्र के दंड से छूट जाती है, ये इसका तात्पर्य है। तो ये यहाँ पर आँखों का अर्थ पशु लिया है, भाष्यकारों ने इसका अर्थ चूहे के द्वारा खोदी गई मिट्टी है उसमें छिपा के रखता है। ये एक प्रकार से पशुओं के लिए प्रतीक है और मिट्टी के अंदर उसको छुपा के रखता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। क्यों ऐसा छुपा के रखता है इसको समझते हैं। पहले इस मंत्र का अर्थ स्वामी जी ने क्या किया उसको समझ लेते हैं। मंत्र है जी यजुर्वेद के 3 अध्याय का 57 मंत्र है। एषते रुद्र भागः सह स्वस्रा अंबिकया तम जुषस्व स्वाहा एषते रुद्र भागः आकुस्ते पशु, ये मंत्र है। स्वामी जी ने इस मंत्र का शीर्षक जो बनाया है, अथ मन लक्षण कथनानंतरम प्राण लक्षण उपदिश्यते, मन के लक्षण को बताने के उपरांत अब प्राण के लक्षण को बताया जाता है। इसका पदार्थ है, मंत्र का अर्थ है रुद्रा, अन्यायकारी मनुष्यों को रुलाने वाले विद्वान। अन्यायकारी मनुष्यों को रुलाने वाले विद्वान को रुद्र कहा है यहाँ पर। जो ते तेरा ऐसा यह भागः सेवन करने योग्य पदार्थ समूह है, उसको तू अंबिकया वेदवाणी व स्वस्रा उत्तम विद्या व क्रिया के साथ जुषस्व सेवन कर। तो वहाँ पर बहन अर्थ किया है, यहाँ वेदवाणी अर्थ किया है। तो वेदवाणी जो है विद्वान की बहन के समान है। यहाँ पर रुद्र ये विद्वान, जो ते तेरा ऐसा यह भागः धर्म से सिद्ध अंश व स्वाहा वेदवाणी है, उसका सेवन कर। और हे रुद्र विद्वान, जो ते तेरा ऐसा यह आखु खोदने योग्य शस्त्र, आखु का एक अर्थ किया है खोदने योग्य शस्त्र, वह पशु भोग्य पदार्थ है, तम उसको जुषस्व सेवन कर। जो ऐसा यह रुद्र प्राण है, जिसका ऐसा यत भागा भाग है, जिसको अंबिकया वाणी व स्वस्रा विद्या क्रिया के सह साथ जुषस्व सेवन करता व जो ते जिसका स्वाहा सत्यवाणी रूप भागः भाग है
और जो इसके आकू खोदने वाले पदार्थ व पशु दर्शनीय भोग्य पदार्थ हैं, उसका यह जुषस्व सेवन करता है, उसका सेवन सब मनुष्य सदा करे। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है, 2 प्रकार के अर्थ किए, इसलिए श्लेष अलंकार है। जैसे भाई पूर्ण विद्या युक्त अपनी बहन के साथ वेद आदि शब्द विद्या को पढ़कर आनंद को भोगता है, जैसे भाई पूर्ण विद्या युक्त अपनी बहन के साथ वेद आदि शब्द विद्या को पढ़कर आनंद को भोगता है, वैसे विद्वान भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है। देखिएगा, बहन की उपमा देकर के भाई को बताया जा रहा है, जैसे भाई पूर्ण विद्या युक्त अपनी बहन के साथ वेदादि शब्द विद्या को पढ़कर आनंद को भोगता है। समझने का प्रयत्न करिएगा। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री जो है ना, थोड़ा सा जल्दी मैच्योर होती है, जल्दी विद्या पढ़ लेती है। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री जल्दी विद्या प्राप्त करती है। पता नहीं आपको पता है या नहीं। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री शीघ्र विद्या प्राप्त करती है। भगवान ने शरीर ऐसा बनाया, क्या करें हम। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री शीघ्र विद्या प्राप्त करती है, तो इसलिए प्रमाण दिया है स्वामी जी ने, जैसे बहन पूर्ण विद्या युक्त होती है, अर्थात जल्दी विद्या पढ़ लेती है। ये बहुत लंबा विज्ञान है, आसानी से विशेषकर ये समझना कठिन है, विशेषकर पुरुषों को। मर्दों को समझना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि जहाँ स्त्री की महिमा होती है ना, मर्द लोग थोड़ा इतना आसानी से सहमत नहीं हो पाते हैं। सब मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। जिस विद्या को 24 वर्ष में स्त्री पढ़ सकती है, उसी विद्या को पुरुष 48 साल में पढ़ता है। ये लंबी कहानी है, कभी अवसर आने पर विस्तार से आपके सामने रखेंगे तो शायद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पर अभी संक्षेप से ये बताना चाहूँगा कि जिस विद्या को स्त्री 24 साल में पढ़ती है, उस विद्या को पुरुष 48 साल में पढ़ता है। इसलिए ये बात कही गई है कि जैसे भाई पूर्ण विद्या युक्त अपनी बहन के साथ, पहले से अपनी बहन पूर्ण विद्या युक्त हो गई है, उसको देख करके भाई सीख ले, तो जैसे बहन पूर्ण विद्या युक्त है, वैसे ही मैं भी पूर्ण विद्या से युक्त हो जाऊं, ताकि आनंद को भोग सकूं। ये इसका तात्पर्य है। अब दूसरा भावार्थ दे रहे हैं, जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है, जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या के, जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है, वैसे सुशिक्षित विद्वान भी सबको सुख करने वाला होता है। इन दोनों के बिना कोई भी मनुष्य सत्य ज्ञान व सुख भोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। पहले बहन की उपमा देते हुए बात कही है भाई के लिए। दूसरे भावार्थ में, जैसे प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। प्राण विद्या को समझना चाहिए। शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। प्राण विद्या भी होती है जी, आयुर्वेद को प्राण विद्या कहते हैं। तो प्राण विद्या को जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो आनंददायक होता है, अर्थात उसका जीवन आनंदमय होता है। अर्थात प्राण विद्या, आयुर्विद्या को जब जानता है, आयुर्वेद को जानता है कोई व्यक्ति, वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है उपयोग करने पर। ये अलग बात है, डॉक्टर बन करके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डॉक्टर बन करके, श्वसन तंत्र का डॉक्टर बन करके भी सिगरेट पी ले तो मैं क्या कहूँ, वो एक अलग बात होगी। विद्या पढ़ने मात्र से कोई आनंददायक नहीं बनता है, विद्या पढ़ करके उसका उपयोग करने वाला बनता है। तो जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। ये जो प्राण है, हमारे जीवन में जो प्राण है, श्रेष्ठ शब्द विद्या को पाने से आनंददायक होता है। हमारा प्राण तब आनंददायक होता है जब श्रेष्ठ विद्या हम प्राप्त करेंगे।
हमारे पास विद्या है तो हमारे प्राण आनंददायक रहेगा। मेरा जीना सार्थक तब है जब मेरे पास विद्या हो, इसका तात्पर्य। प्राण का मतलब प्राणों से तो जीवन है ना। शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। ये जो हमारा प्राण है, श्रेष्ठ शब्द विद्या से, हमारा जो प्राण का मतलब हमारा जो जीवन है, श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। अर्थात हमारा जीना सार्थक होता है जब हमारे पास श्रेष्ठ विद्या हो। वैसे सुशिक्षित विद्वान भी सबको सुख करने वाला होता है। सुशिक्षित विद्वान भी सबको सुख देने वाला होता है। इन दोनों के बिना कोई भी मनुष्य सत्य ज्ञान व सुख भोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। इसको और समझने का प्रयत्न करते हैं जी। आप लोग भी पढ़ के आइएगा इस मंत्र को और इस स्वामी दयानंद कृत अर्थ को समझ के आइएगा। समझ में नहीं तो फिर पूछ लीजिएगा, और फिर इसको हम यहाँ पर शतपथ में भी जोड़ करके समझने का प्रयत्न कल करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं जी। मेरा अभिप्राय ये नहीं कि 24 साल में पुरुष विद्या को नहीं प्राप्त करता। कोई पुरुष 24 साल में ही विद्यावान बन सकता है, लेकिन हर पुरुष नहीं बन सकता। बन सकता है, हर पुरुष नहीं बन सकता, इसलिए उसको 48 साल लगते हैं। लेकिन स्त्री चाहे तो प्रत्येक स्त्री 24 साल में पूर्ण विद्यावती बन सकती है, पर प्रत्येक पुरुष 24 साल में नहीं बन पाता है। वो चाहे तो कोई बन सकता है अपनी तीव्र बुद्धि से, बहुत अधिक मेहनत करके, इसलिए उसके लिए 48 साल रखा है और स्त्री के लिए 24 साल ही रखा है। बस इस विज्ञान को हमें थोड़ा व्यापक रूप से समझना होगा, तभी समझ में आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।